आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बकासुर के वध की, देवताओं के साथ हुए उसके भयंकर युद्ध की और इन सबसे ऊपर माता यशोदा के अद्भुत वात्सल्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कथा की शुरुआत ही एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से होती है। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। बकासुर नाम के एक खूंखार और विशालकाय असुर पक्षी ने नन्हे बाल कृष्ण को निगल लिया है। और उसका अहंकार तो देखे, वो खुलेआम चुनौती देते हुए कहता है, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को तो मैं अपने उदर में ही पचा जाऊंगा। हालात एकदम नाजुक थे, सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यही अहंकार उसके अंत की सबसे पहली सीढ़ी बनने वाला है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम देखते हैं कि स्वयं देवता भी विधि के विधान से कैसे बंधे होते हैं। भगवान कार्तिकेय क्रोध से भरे हुए थे और महादेव का अमोघ त्रिशूल भी बकासुर का अंत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन तभी महादेव अपने त्रिशूल और अपने पुत्र कार्तिकेय दोनों को रोक देते हैं। वो बताते हैं कि नियति ने तय किया है कि इस दानव का वध कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्री नारायण के अवतार श्री कृष्ण ही करेंगे। ये ब्रह्मांडीय नियम हमें दिखाता है कि जहां नियति अपना काम कर रही हो, वहां सबसे शक्तिशाली देवताओं को भी एक कदम पीछे हटना ही पड़ता है। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर देवता हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो अचानक ऐसा क्या होता है कि ये अजय दिखने वाला असुर भीतर से धू धू कर जलने लगता है? वो पीड़ा से ऐसे छटपटाने क्यों लगता है जैसे उसके शरीर के अंदर आग लग गई हो? आखिर उस पल ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी? और ठीक यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि जो आग बकासुर को अंदर से जला रही थी वो किसी देवता का अस्त्र नहीं था, बल्कि वो था एक मां का अटूट और उग्र प्रण। माता यशोदा का ये शक्तिशाली संकल्प देखिए। उन्होंने कहा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगला है ना, वो भीतर से जलेगा, छटपटाएगा और पीड़ा से कराहा उठेगा। जरा सोचिए, श्रीकृष्ण के स्वयं कोई अस्त्र उठाने से पहले ही एक मां के इस पवित्र और रक्षात्मक प्रेम ने उस खूंखार असुर के अहंकार को भीतर से तोड़कर रख दिया था। खैर, ये तो हुई वर्तमान की बात, लेकिन चलिए अब थोड़ा अतीत में चलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये महाबली असुर आखिर बकासुर बना कैसे। सदियों पहले गिरीश का ये अभिमानी पुत्र इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को हराकर देवराज इंद्र का छत्र तक चुरा लिया था। लेकिन इसका असली पतन तब शुरू हुआ जब कुछ वर्षों पहले एक राजा के रूप में उसने अहंकार में आकर पवित्र गंगा नदी में उन मछलियों का शिकार किया जिन्हें महर्षि जजाली का संरक्षण प्राप्त था। उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डाला और तो और उनका मजाक भी उड़ाया। बस इसी अहंकार के नतीजे में उसे वो भयंकर श्राप मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मुनि जजाली के साथ हुए उस टकराव को हम आसानी से 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले उसने घमंड में आकर दावा किया कि इस जल और इन मछलियों पर सिर्फ उसका अधिकार है। इस पर मुनि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि उसका स्वभाव एक बगुले यानी बकुला जैसा है, जो बिना भूख के भी निर्दोष मछलियों को मारता है, इसलिए वो अभी से एक बगुला बन जाएगा, वही बकासुर। और फिर तीसरा हिस्सा, जब उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ तो उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। तब मुनि ने शांत होकर उसे एक वरदान दिया कि भविष्य में स्वयं श्री विष्णु के अवतार उसे इस शरीर से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। यानी वो श्राप ही दरअसल उसकी परम मुक्ति का रास्ता था। अब उस मोक्ष के मिलने से ठीक पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि यह दानव ताकतवर कितना हो चुका था। इसे हराने के लिए देवताओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। देवराज इंद्र का वज्र, अग्निदेव के प्रज्वलित अस्त्र, वरुण और यमराज के संयुक्त प्रहार, चंद्रदेव की जमा देने वाली हिम शक्ति और भगवान कार्तिकेय के प्रचंड वार। इतने खौफनाक और विनाशकारी ब्रह्मांडीय हमलों के बावजूद बकासुर अजय खड़ा रहा। इससे साफ पता चलता है कि यह कोई मामूली दानव नहीं था। अब यहां से यह कथा एक बहुत ही खूबसूरत और अलग मोड़ लेती है। जरा सोचिए, इतने भयंकर ब्रह्मांडीय युद्ध और देवताओं के शक्तिशाली प्रहारों के बाद जब धूल छंटती है और सब कुछ शांत होता है, तो माता यशोदा का क्या रिएक्शन होता है? आइए उस महाकाव्य जैसे युद्ध के मैदान से सीधे वृंदावन गांव में चलते हैं, जहां भावनाएं एकदम अलग स्तर पर हैं। वृंदावन में हमें ग्वाल बालों का वो समूह देखने को मिलता है जिनकी भक्ति की सच में कोई सीमा नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गांव के बच्चों ने अपने सखा कृष्ण को बचाने के लिए बकासुर के सामने अपनी ही जान की बाजी लगाने का प्रस्ताव रख दिया था। उन्होंने अपनी आंखों से देवताओं को उस दानव के सामने हारते हुए देखा था। जहां देवताओं के इतने शक्तिशाली अस्त्र फेल हो गए, वहां इन मासूम बच्चों का निस्वार्थ प्रेम और उनका असीम साहस एकदम अजेय रहा। और इसी बीच हमें लोगों के नजरिए में एक बहुत भारी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ गांव वालों को पक्का यकीन हो गया था कि कृष्ण ही भगवान नारायण के अवतार हैं,
और हों भी क्यों ना, पूतना, तृणावर्त और अब बकासुर, इतने खतरनाक राक्षसों के हमलों के बाद भी कृष्ण को एक खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन दूसरी तरफ माता यशोदा का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि उनका लल्ला बस एक मासूम बच्चा है जो गलती से देवताओं और असुरों की इस लड़ाई के बीच में फंस गया था। बस यही वो मूल दार्शनिक विचार है जिसे वात्सल्य कहा जाता है, जहां एक मां के लिए साक्षात ईश्वर भी सिर्फ उसका एक छोटा सा प्यारा बच्चा होता है। और इस वात्सल्य रस को सबसे ज्यादा गहराई तो खुद श्री कृष्ण देते हैं। देखिए, जब सब लोग उन्हें साक्षात परमेश्वर मान रहे थे, तब वो अचानक अपना ईश्वरीय स्वरूप पूरी तरह से छोड़ देते हैं। वो अपने शरीर पर लगी एक बहुत ही छोटी सी खरोच अपनी मां को दिखाते हैं और एक नन्हे बच्चे की तरह दर्द से रोने लगते हैं। ये दृश्य थोड़ा सा हास्यप्रद जरूर है, लेकिन ये सीधे दिल को छू लेता है। जो सत्ता पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो एक नाजुक बच्चे की तरह अपनी मां के दुलार के लिए मचल रही है। इस पर माता यशोदा का जवाब सुनिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। वो गांव वालों को डांटते हुए कहती हैं, अगर ये श्री नारायण का अवतार है तो क्या इतनी सी खरोच पर ऐसे रोता? ये सब कहानियां बनाना बंद करो, ये सिर्फ मेरा लल्ला है। सोचिए, माता यशोदा ने उस पूरे भव्य और ब्रह्मांडी युद्ध को एक ही पल में खारिज कर दिया। उनके लिए उनके कान्हा कोई भगवान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अपने अंश हैं। अब देखिए कि इसके बाद माता यशोदा का एकदम साधारण लेकिन प्यार से भरा हुआ एक्शन प्लान क्या होता है। सबसे पहले तो उन्होंने गांव वालों को जमकर डांटा कि वो उनके बेटे को भगवान क्यों कह रहे हैं। फिर दूसरा, उन्होंने नन्हे कृष्ण को बिना बताए घर से बाहर जाने के लिए फटकार लगाई। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी काम, उन्होंने अपने लल्ला की उस नन्ही सी खरोच पर प्यार से हल्दी का लेप लगाया ताकि उसे तुरंत आराम मिल सके। यह हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक माँ की ममता बड़ी से बड़ी ईश्वरीय शक्ति को भी पूरी तरह से जमीन से जोड़ देती है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं और ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आप ही सोचिए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? क्या देवताओं द्वारा बनाए गए वो विनाशकारी अस्त्र, या फिर एक माँ के प्यार की वो शुद्ध और वात्सल्य से भरी शक्ति जो स्वयं भगवान को भी अपने आंचल में सुरक्षित महसूस कराती है?